आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone. Question is, a coin is tossed 3 times. Consider the following events. A. No heads appear. B. Exactly one head appears. And C. At least 2 heads appear. Then which one of the following is correct? हमें बताना है इन चारों में से कौन सा रिलेशन सबसे appropriate है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, in the solution we will make a sample space S। ठीक है, हम सैंपल स्पेस बनाएंगे एज द कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या तो हमें तीनों ही टेल्स मिलेंगे, देन या तो एक हेड एक टेल एंड 2 हेड्स मिलेंगे, या फिर 2 टेल्स एक हेड मिलेगा, या फिर पहले एक हेड टेल एंड देन अगेन हेड, या फिर इसका अपोजिट टेल मिले हेड एंड देन टेल, देन कैन हैव टेल हेड हेड, या फिर हमें टेल टेल हेड मिले, या फिर मैं कह सकती हूँ मेरे पास आ सकता है हेड हेड हेड, तीनों ही हेड्स। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज हैं, यानी हमारा पूरा सैंपल स्पेस जो बन जाएगा दैट विल कंटेन 8 एलिमेंट्स। अब देखिए, फर्स्ट एक सेट ए दिया गया है एंड कह रहे हैं दैट ए हैज द एलिमेंट्स वेयर नो हेड अपीयर्स। सो इन सब में से कहाँ पे सिर्फ एक भी हेड नहीं है, इट इज इन दिस टी टी टी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे टी टी टी। बी क्या है, बी इज कंटेनिंग द एलिमेंट्स वेयर एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी कैन हैव टी टी एच, देन वी कैन हैव टी एच टी, एंड ये तो आ जाएंगे इसके अंदर। सो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं, TTH एंड THT। नाउ सी यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे मैंने लिखा है TTH एंड यहाँ पे ऑलरेडी TTH लिखा हुआ है। सो इसकी जगह पे क्या होगा हमारा, वी विल हैव अनदर एलिमेंट दैट इज HHT, वो यहाँ पे नहीं आया है, सो HHT विल बी ओवर हियर। मूविंग फॉरवर्ड, C क्या दिया गया है, एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर। ठीक है, सो C इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स कंटेनिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, तो वहां पे कौन कौन से होंगे, दिस वन, then we'll have this one and this one, at least 2 head, यानी दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। So we'll write it over here, T H H H T H, then we will have H H T and we will have H H H। ठीक है, अब हम देखेंगे इन सब में से कौन सा इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा। टेकिंग द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज पहला ऑप्शन हमें क्या दिया है, ऑप्शन ए इज A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C दिया गया है, इट शुड बी इक्वल्स टू बी यूनियन सी। अब देखते हैं इट इज इक्वल्स टू आरएचएस और नॉट, सो विल सॉल्व द एलएचएस फर्स्ट। अब देखिए ए क्या है, इट इज टी टी टी, बी है दिस टी टी एच एंड टी एच डी, इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, विल राइट द यूनियन, इट विल बी टी 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 कॉमा टी टी एच कॉमा टी एच टी, ये इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी, तो वो क्या हो जाएगा, टी 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 और सी के सारे एलिमेंट्स, सो इट विल बी THH, then we will have HTH, then we will have HHT, and then finally HHH। अब देखिए इन दोनों का यूनियन हमें क्या मिलेगा, as you can see we have TTT over here and over here also, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों एलिमेंट्स कॉमन है, देन बाकी कोई एलिमेंट्स कॉमन हमारे पास इसमें नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन विल बी व्हाट, इट विल बी TTT, एंड TTT इज नथिंग बट A। सेट ए आ गया हमारे पास, आना क्या चाहिए, बी यूनियन सी, सो हम कह सकते हैं इट इज नॉट इक्वल्स टू बी यूनियन सी। सो जो मेरा पहला रिलेशन है दैट इज ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। सो पहला तो हमारा हो गया इनकरेक्ट। नाउ विल चेक फॉर द सेकंड, सेकंड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हमें ये देखना है दैट इज इक्वल टू बी यूनियन सी और नॉट। सो टेकिंग द सेकंड बी एग्जांपल, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन A इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू B यूनियन C और नॉट। देख लेते हैं करेक्ट है या नहीं, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब A इंटरसेक्शन B हमारा क्या है, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ है इन द अबव ऑप्शन, सो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं TTT, TTH एंड THT। नाउ इसका यूनियन करना है A इंटरसेक्शन C के साथ, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे, सो हम लिख लेंगे इनका यूनियन with TTT, THH, then we have HTH, then HHT, and then finally HHH। इन दोनों ही सेट का यूनियन क्या मिलेगा मेरे पास, सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, सो वी विल हैव TTT, then we will have TTH,
THT, देन इसके सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी TTT हम लिख चुके हैं तो हम वो नहीं लिखेंगे. We will have THH, then HTH, then HHT, and then HHH. Now you can see that ये मेरा पूरा सैंपल स्पेस वापस फॉर्म हो गया है. So अगर मेरा सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है then it is not equal to the RHS, that is B union C. So मैं लिखूंगी not equals to B union C. Hence मेरा सेकेंड ऑप्शन जो है वो भी क्या हो गया, इनकरेक्ट. फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन तो मेरा इनकरेक्ट है. थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C. अब देखते हैं वो करेक्ट है या नहीं. सो टेकिंग द ऑप्शन नंबर C, दैट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन C. देखिए इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकती हूँ यूजिंग द फॉर्मूला. सो A इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या होगा, इट विल बी A इंटरसेक्शन B यूनियन A intersection C, and this will never be equal to A union B union C. Hence मैं कह सकती हूँ कि मेरा थर्ड ऑप्शन जो है that is also incorrect. अगर पहले तीन incorrect होंगे यानी जो मेरा चौथा ऑप्शन जो बचा हुआ ऑप्शन है that only will be correct. Hence by elimination I can say that option D is the correct answer. Hence this is the solution. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.